नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कुश्ती के मैदान में अपने पैतरों से लोगों को चित कर देने वाली महिला पहलवान ने ऐसा दाव चला कि जिसकी जद में बीजेपी के कई दिग्गज नेता आ सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जिन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे तहलका मचना तय है। विनेश फोगाट बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वजन बढ़ना हो या फिर कांग्रेस का दामन थामना, विनेश इस वक्त हरियाणा चुनाव की लाइमलाइट में हैं। हरियाणा में जब चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ तो यह तय माना जा रहा था कि इस बार विनेश चुनावी मैदान में ताल जरूर ठोकेंगी। बीजेपी से बदला लेने का इससे बढ़िया तरीका कोई और भी नहीं हो सकता था। कुछ ऐसा हुआ भी। विनेश फोगाट के चुनावी मैदान में आते ही हरियाणा में चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। विनेश को कांग्रेस ने हरियाणा की जुलाना सीट से मैदान में उतारा है। जुलाना सीट पर लड़ाई काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। आप से लेकर बीजेपी तक सभी ने प्रोफेशनल लोगों को इस सीट से अपना प्रत्याशी चुना है। कुल मिलाकर के हरियाणा में चुनावी पारा काफी गर्म हो चुका है। इसी चुनावी घमासान के बीच विनेश फोगाट ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बीजेपी के पैरों तले जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि बीजेपी नेताओं को सिर्फ पैर में नहीं बल्कि जूतों तक में छाले पड़ जाएंगे। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कह दिया विनेश फोगाट ने। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि बीजेपी नेताओं ने ही हमें प्रदर्शन की परमिशन दिलवाई थी, तो इसमें कांग्रेस की साजिश कैसे हो गई? ये तो बीजेपी नेताओं ने ही बीजेपी के खिलाफ साजिश कर दी। फिर तो उनका ये बयान और बीजेपी में तहलके की स्थिति। जब विनेश ने कांग्रेस का दामन थामा तो कई बड़े नेता हरियाणा के और जिन पर शोषण के आरोप लगे, बृजभूषण सिंह पर चिंगारे मारकर ये कहने लगे कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पोल खुल चुकी है। विनेश के कांग्रेस में शामिल होने पर तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें और कांग्रेस को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच 7 समुंदर पार करके सबके सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही इस पूरे प्रकरण में भी हुआ, लेकिन विनेश ने जुबान बंद कर रखी थी। अब उनके एक इंटरव्यू ने धमाका मचा दिया। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए जिनकी कल्पना बीजेपी ने भी नहीं की थी और ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि आखिर हरियाणा चुनाव के ठीक पहले विनेश पूरी बीजेपी और उनकी आईटी सेल की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दे। ये वो दो नाम किसी कांग्रेस नेता के नहीं, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा के नहीं, बल्कि बीजेपी के बड़े नेताओं के हैं। बीजेपी के इन्हीं दो नेताओं ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को एक मंच दिया। यही वो नाम है जो विनेश को, साक्षी को और बजरंग पुनिया को सड़क पर लेकर आए। इन दो नेताओं ने सोचा कि इन्हीं खिलाड़ियों के सहारे वो अपनी राजनीति चमका लेंगे, बीजेपी में उनकी पूछ होगी, साथ ही बीजेपी का भी नेशनल लेवल पर कद बढ़ जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये चाल उनकी उल्टी पड़ जाएगी, यानी कि दूसरे के खिलाफ अपनाए जाने वाला हथियार खुद को ही घायल कर देगा। ये तो उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। बीजेपी ने पूरी प्लानिंग की थी इस पूरे प्रदर्शन को मैनिपुलेट करने की। बीजेपी इस पूरे प्रदर्शन पर अपना होल्ड जमाकर खिलाड़ियों को अपने पाले में लाकर पूरा खेल अपने पक्ष में करना चाह रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बीजेपी ने सोचा था कि इस पूरे इवेंट पर अपना होल्ड जमा करके खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जमकर घड़ियाली आंसू बहाती, फिर महिलाओं के साथ खड़ी होकर देश को महिला सशक्तिकरण का मैसेज देती और इस पूरे इवेंट पर कब्जा कर अपने हिसाब से प्रदर्शन को चलाती। लेकिन खिलाड़ी ठहरे ठेठ, उन्होंने भी जहां लाठी गाड़ दी वहीं गाड़ दी। मतलब यहां भी बीजेपी को मोए मोए हो गया। जिस पूरे प्रदर्शन पर बीजेपी अपना कब्जा जमाना चाह रही थी उसे खिलाड़ियों ने निस्तो नाबूद कर दिया। खिलाड़ियों ने पहले दिन ही कहा था कि हमारी लड़ाई पॉलिटिकल नहीं है, हम इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने इस मुद्दे पर बीजेपी से आर पार की लड़ाई लड़ी। लेकिन इस मेगा प्रदर्शन को जिसने शुरू किया उसमें कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का हाथ है। अपने इंटरव्यू में विनेश ने साफ तौर पर दो नाम लिए जिसमें कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की आग को हवा बीजेपी ने दी। विनेश ने दो नाम लिए, एक तीर्थ राणा और एक बबीता फोगाट। दोनों बीजेपी नेता हैं और इन्हीं दोनों नेताओं ने इस पूरे इवेंट को बीजेपी का इवेंट बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी इन दोनों नेताओं को भेजकर ये चाह रही थी कि खिलाड़ियों का साथ भी हमें मिल जाएगा, साथ ही बेहतर मैसेज भी चला जाएगा। लेकिन क्या ही कहा जाए, खोटी किस्मत को। बीजेपी के लगातार गिरते जनाधार के बाद उनका और
पैतरा फेल हो गया है। लगातार डैमेज कंट्रोल में जुटा पूरा आला कमान आखिर किस मुसीबत से बाहर पहले आए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। पहले हरियाणा में खुद की दिख रही हार को देखते हुए केजरीवाल को बाहर निकाला, लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। अब हरियाणा चुनाव से ठीक पहले विनेश के इस बयान का क्या असर पड़ेगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। एक तो पहले से ही किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए नासूर बन रही है, और अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर बीजेपी का एक्सपोज होना बीजेपी के लिए किसी बुरे सपने से कम तो है नहीं। बीजेपी के साथ इस बार यही हो रहा है, हर एक फैसला चित होता जा रहा है। वैसे भी लगातार गिरती साहब की छवि का प्रदर्शन हर रोज डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। विनेश ने जो खुलासा किया है वो बीजेपी के इस पूरे चुनावी घमासान में परेशान करने वाला है। विनेश ने इस खुलासे से पहले भी कई तरह के खुलासे करके बीजेपी का स्वाद खराब किया है। राजनीति में आते ही विनेश फोगाट ने बड़े खुलासे किए। उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह से लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर निशाना साधा। विनेश ने यहां तक कह दिया कि पीएम मोदी ने धरने पर बैठे उन जैसे पहलवानों की बात इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो बृजभूषण से डरते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने एक इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट से सवाल किया, बृजभूषण सिंह आपके खिलाफ हैं, लगातार बयान दे रहे हैं, 2 साल आप उनके खिलाफ लड़ी, लेकिन सरकार तो पीएम मोदी हैं, तो आपको क्या लगा कि मोदी क्यों समर्थन नहीं दे रहे हैं? सरकार के मुखिया तो मोदी हैं, वो थोड़ी बृजभूषण सिंह के दबाव में फैसला करेंगे। विनेश के वक्त कुछ गलत नहीं, क्योंकि बृजभूषण की दबंगई हमने कई मौकों पर देखी। बृजभूषण शरण सिंह ने कई मौकों पर गोदी मीडिया के पत्रकारों को भी धुतकारा, लेकिन उनके पर नहीं कतरे गए। बीते लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि उनके परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी के अंदर ऐसा करने का दम नहीं था। थक हार कर बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को ही टिकट देकर पार्टी ने इस मामले में खाना पूर्ति की। बीजेपी इस मामले पर पटापेक्ष करने की कोशिश बहुत कर रही है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की कोई सुध नहीं ली गई। महीनों तक धरने पर बैठे रहे खिलाड़ियों से मिलने बीजेपी का कोई बड़ा नेता मिलने तो छोड़िए, झांकने तक भी नहीं गया। हाँ, कई बार ऊपर से उनके जख्मों पर मरहम लगाने का बहुत प्रयास किया गया। खिलाड़ियों को किस तरह घसीटा गया, रगड़ा गया, ये सब सबके सामने हुआ, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बोल भी नहीं फूटे। इसे विडंबना कह दीजिए या फिर राजनीतिक मजबूरी, खिलाड़ियों के मुद्दे पर चुप्पी साधना बीजेपी के लिए घातक साबित हो गया। अब जब उस षड्यंत्र की पोल खुल चुकी है तो बीजेपी के सीने में दर्द हो रहा है। कुल मिलाकर के विनेश फोगाट ने अकेले दम पर बीजेपी और IT सेल का खेल बर्बाद कर दिया। अब चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं। पार्टी की हालत पहले से ही खस्ता है और अब एक और पीड़ा, आखिर बीजेपी इन सब धक्कों से कैसे उभरेगी। चुनावी रणनीति तो छोड़िए, इस वक्त तो मुसीबतों से वो कैसे बाहर आए वो यही सोच के गुम है। बीजेपी का आला कमान ये सोच रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्यों हर चाल पर पानी फिर रहा है और कब हमारे ऊपर से संकट के बादल हटेंगे। ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के मन में कौंध रहे हैं, जिसका जवाब चाणक्य महाराज के पास भी नहीं है। ऐसे में चुनाव में जनता का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार हरियाणा की लड़ाई बीजेपी के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने का काम करेगी। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।